लूटा जा रहा है। नहीं नहीं, इतना लूटा जा रहा है, तुम्हें ये पता है? यादव लोग को भर्ती किया, अपने लोग भर्ती किया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ जो अच्छे पुलिस वाले को ऐसे देख लो जिनको साइन करना नहीं आता। हमारा एक लड़का है, दूसरे लड़के की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम इसे करने की, हम उसे कहाँ से पढ़ाएंगे। मैं 10,000 दूंगा उसको, 10,000 दूंगा मैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुर्गा खाऊंगा नहीं, गुटखा पीऊंगा नहीं। और बताइए, खाली बच्चों को पढ़ा लिखाऊंगा। और बताइए आप, राशन पानी भरवा दीजिए मेरा, 10,000 दूंगा तुमको मैं, 5,000 की छोड़ो आप। अभी समाजवादी पार्टी बने हुए कितने साल हो गए होंगे, आप जरा बताइए मेरे को। देखो वो उसे तो आप ये बताइए कितने साल हो गए? उसे तो काफी साल हो गए। काफी साल हो गए? नहीं नहीं भैया, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को छोड़ के मुख्यमंत्री बताइए आप। क्या समाजवादी पार्टी का? हाँ? यार एक बात बता, तू समाजवादी पार्टी के ऊपर भाई तुम उंगली उठा रहे हो। राजनाथ सिंह को जानते हो आप? उनका बेटा भी यहाँ पे कौन है पता है? विधायक इस टाइम में। भाई नहीं 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 नहीं, जी की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की बात कर। परिवारवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बिहार में बताइए, नहीं नहीं नहीं, बिठा देगा जैसा परिवारवादी मेरी बात सुनिए, तुम्हारी भूल है, रियल भूल है ये। अभी भाई मेरी बात सुन। यदि एक मिनट नहीं, इसके घर में यदि कोई तैयारी करता है ना, इनके घर में यदि कोई तैयारी करता तो इन्हें दर्द पता होता। मेरी बात सुन, ये 50,000 भर्तियां निकाल दी है ना? नहीं नहीं, 50,000 भर्तियां निकाल दी है ना, ठीक है? अब इसमें फॉर्म कितने पड़े पता है तुझे? नहीं 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 भाई साहब, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। हम लोगों को केवल लालच और आश्वासन झूठा दिया जा रहा है, तुम लोगों को लूटा जा रहा है। नहीं नहीं, इतना लूटा जा रहा है, तुम्हें ये पता है? इतनी GST, इतने मान लो टैक्स लगा दिए गए। 2014 से पहले सब क्या IAS होते थे? 2014 पहले IAS थे आप? क्या सब IAS थे क्या? नहीं नहीं नहीं, इतने बेरोजगार नहीं थे युवा। नहीं इतने चोर यार क्या बात कर दी, मुझे तो लग रहा है आप भी चोर हो यार। मैं भी लग रहा है आप चोर। नहीं नहीं, कैसे चोर है? कोई प्रमाण है तेरे पास भाई? कोई प्रमाण है? मेरी बात सुन, बीजेपी क्या? अरे नहीं यार, डिबेट में लड़ाई नहीं, डिबेट में लड़ाई नहीं। आपसे मैं तू करके बात किया है मैंने। नहीं उसके बाद में रिश्वत बहुत चली थी, अखिलेश के बाद में कहा है, अभी रिश्वत खाई थी उसने कहा है। भर्तियां निकाली है, सबसे ज्यादा यादव लोग को भर्ती किया, अपने लोग भर्ती किया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ जो अच्छे पुलिस वाले को ऐसे देख लो जिनको साइन करना नहीं आता। कह रहे हैं कि साहब अपने एक जाति लोगों को भर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी है ना, वो समाज के हित की बात करती है, समाज को लेके चलती है, ठीक है? समाजवादी पार्टी समाज के हित की बात करती है, समाज को लेके चलती है। समाजवादी नहीं, परिवारवादी है। मानो इस चीज को, मानो इस चीज को। शिवपाल को मुख्यमंत्री की दावेदारी तो उस टाइम पे शिवपाल थे ना, अखिलेश को क्यों लेके चले आए? कहाँ चले गए वो? मामला हो जाएगा। क्या भाई साहब, जो साल भर तलिया उलझ रहे, खंतियाँ उलझ रहे, वो भी 80% बाहर है, 85% बाहर है। तो जब इतना आदमी एकदम लिखने नहीं आते, जब एकदम बढ़ गया आदमी, तो एक रोजगार कैसे मिल जाए? पढ़े लिखे का आदमी पीछे रह गया। रोजगार तो जो पढ़ाई नहीं कर रहे उसको नहीं रोजगार, उसके लिए एग्जाम भी तो आप टफ रखो, पढ़ाई भी तो टफ होनी चाहिए, तब उसमें रोजगार मेन जो काबिल आदमी है, रोजगार उसे मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। आलतू फालतू नहीं कि हाँ मेरे वैकेंसी निकलेगी तभी तो रोजगार मिलेगा ना भाई। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज भैया, हम भी इंटर पास, सब इंटर पास, सब देखो, मेरी बात सुनो। अगर आपके अंदर अब जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, सभी के अंदर काबिलियत आ रहा है, अब जैसे कहने का मतलब ये है, आप दो करोगे तभी ना आगे जाके आपका सुविधा पालन पोषण सब करोगे। आप दो 14 बच्चे करोगे, कहाँ से रोजगार आएगा? कौन सरकार रोजगार? कौन 14? वो जो कर रहा है, अगर नहीं आबादी बढ़ रही तो पॉपुलेशन इतना कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो है ना दिक्कत। पॉपुलेशन तो चाइना में भी है। चाइना में इतना चाइना में कब से है और कितना? आज जो है, आज से 20 साल पहले इंडिया की आबादी को पता कर लें, जनगणना जब हुई होगी, और चाइना का पता कर लें, कितना फर्क आया और कितना वो देख लें हम। आज चाइना का नियम क्या है? 1 से 2 बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो क्या लगता है ज्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबी का था? बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो कहते हैं कि हम खुश हैं बहुत, जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम होगा। नहीं,
आप मेरे को एक चीज बताइए ना, आप अभी मैं हूँ, ठीक है ना, मान लो मैं 15-20 हज़ार कमाता हूँ, मेरे अगर 10 बच्चे होंगे, मैं क्या पढ़ा पाऊंगा एक भी बच्चे को? नहीं पढ़ा पाएंगे। उनको कपड़ा मैं ढंग लायक दे पाऊंगा? उनको मैं स्कूल बैग ला के दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो फिर हम कैसे, अगर वो 10 बच्चे अगर बेरोजगार घूमेंगे तो कहेंगे मोदी के दोष है। अरे मोदी का क्या दोष है, हमारी दोष है, हमने तो शुरू करे। पहले 10-10 बच्चे 12-12 बच्चे होते तो पहले भी तो सब पढ़ा लेते। भैया अगर आप पहले की जा रहे हैं ना, तो जब पहले हमें तो इतना नहीं, लेकिन हमारे जो पिताजी और जो दादाजी वो बताते थे कि जो पूरी पूरी दिन और गाड़ी चलाते थे ना, संख्या कम थी। आपके पिताजी कितने बच्चे थे? हमारे पिताजी के 4 बच्चे थे। अब अभी कहाँ कम नहीं बताइए। नहीं सुनिए अभी तो कम बच्चे हो रहे हैं। भैया सुनिए ना, हमारा एक लड़का है, दूसरे लड़के की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हम इसे कल कि हम उसे कहाँ से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम? महंगाई ज्यादा है। एक ही लड़का है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है। महंगाई, अरे फिर वही वाली बात, जब इतना वही नहीं है तो ये पढ़े क्यों नहीं? ये पढ़े क्यों नहीं? ये अच्छे से अगर पढ़े तो अच्छे जॉब करते ना। वो पढ़ाना चाहते हैं भरपूर कि वो ताकि रोजगार की लाइन में खड़ा हो तो उसे मिले। हम 10 नहीं करना चाह रहे हैं, एक से खुश हैं। हम 1 से खुश हैं भैया कि हम उसे उस मंजिल पे पहुंचाना चाह इसमें रहे भी हैं। इनकी गलती है। आपके पढ़े क्यों नहीं? ये पढ़े क्यों नहीं? ये अगर अच्छे से पढ़े होते, ये अगर अच्छे से पढ़े होते तो आज अच्छी जॉब करते ही नहीं करते अच्छा, ये बात उस टाइम पे। अच्छे से अगर हम सन 2000 या 90 में क्या सैलरी हुआ करता था लोगों का? पहले कम हुआ करता था, लेकिन कम खर्चे में खर्चा चल जाता था, लेकिन अब 20-22 हज़ार मिला तब भी खर्चा नहीं चल। मैं कह रहा हूँ अगर आप योग्य हैं, सुन लीजिए, अगर आप योग्य हैं, अरे आप एक ही बच्चा मान लो, आप मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, एक ही बच्चा करो, ठीक है। मिनिमम सैलरी कितना होगा ये बंदे का? मिनिमम भाई हमारी जैसे मान लो 12,500 12,000 है ना? चल रही है ठोस। अरे 12,000 ओवर टाइम डालेंगे, 15,000 डालोगे आप। 15-16 जो कुछ हो जाएगा। अरे फिर भी मान लो ना 15,000। चलो मान लिए 15,000। कमरे कितना का मानने हो आप? कमरा कितने का मान रहे हो? तो आपके ऊपर डिबेट करना है, आपके ऊपर अरे कम से कम मान लो यार। कम से कम 2000 का भी कमरा आता है, उसमें 3 लोग रहते हैं तो 500 रुपए का भी पड़ता है। अरे भाई मिनिमम अपना गृहस्थी की बात कर रहा हूँ मैं, खाली गृहस्थी का बात कर रहा हूँ, चलो ठीक 2,500 गृहस्थी का बात कर रहा हूँ मैं। आज के डेट में भाई जो 2012 तो फैमिली के साथ नहीं रह रहा है, नहीं रहे फैमिली के साथ बात कर रहा हूँ मैं। कितना नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। कितने में रह लेगा? कम से कम 20 प्लस होना चाहिए, हैं? कम से कम 20 प्लस होना चाहिए सैलरी हाँ। है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, थोड़ा जितना आदमी अपने धंधे की लड़ रहा है ना, अपन रोजगार की लड़ रहा है, वो गलत नहीं लड़ रहा है। गलत? मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, क्या समझ रहे थे आप? जो नहीं कि बच्चे कम होने से आज ये हो जाए, देखो ये प्रभाव पड़ेगा, 19-20 पड़ेगा। अरे हाँ होता है भाई, जब सैलरी होगा तो खर्चा करेगा, जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या भाई? गुजारा करने वाले 5,000 कमाने वाले बचा रहे हैं, 5,000 कमाने वाले बचा रहे हैं। बचा रहे हो तो कहाँ बचा? कौन बचा रहा है? 5,000 वाले बचाते हैं, 5,000 वाले बताओ। ला मैं दे रहा हूँ गारंटी, अगर मेरे साथ भेजिए आप, कौन सा बचा के दे देगा? मैं 10,000 दूंगा उसको, 10,000 दूंगा मैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुर्गा खाऊंगा नहीं, गुटखा पीऊंगा नहीं। और बताइए, खाली बच्चों को पढ़ा लिखाऊंगा। और बताइए आप, राशन पानी भरवा दीजिए मेरा, 10,000 दूंगा तुमको मैं, 5,000 की छोड़ो आप। भाई साहब तरीका होता है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, आपने तो बोल दिया कि बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है, कुछ नहीं होता भाई। कहने का मतलब क्या है ये बताइए आप पहले। कहने का मतलब ये है कि जो सैलरी बेसिक सैलरी है उसको थोड़ा बढ़ावा दीजिए, कहने का मतलब ये है बस। हाँ, जो मैं सोचा बच्चे के ऊपर है, सो वो बच्चे के ऊपर नहीं है। भाई 1-2 बच्चा तो होगा ही नहीं, तो आप कहते हैं 1 बच्चा। सुनो, सरकार ने जो बोलते हैं राशन दे दिया मैंने, कि मैं सिलेंडर दे दिया मैंने, इससे कभी तरक्की नहीं होगी। इस बात तो गड्ढे में और देश से जाएगा। तो वही चीज तो कह रहा हूँ। हाँ, इस बात को मत बोलो कि सरकार फ्री में दे रही है, फ्री वाले वो हम दे रहे हैं उसी को सरकार बन रही है। सैलरी बढ़ाना अरे कैसे? तुम मैंने सुनो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 5 दिन छुट्टी मार दो, कोई मत जाओ। तुम मान लोगे? छुट्टी मार लोगे? तुम जैसे भैया 17 भाई बेरोजगार डोला मारा वो जाएगा भाई? बेरोजगार आदमी इतना है, वो जाएगा धंधे के लिए भाई। कहाँ से बात कर रहे हो? छुट्टी कोई नहीं मारेगा। देखिए भाई, आप कह रहे हैं कि सब चंगा से, ये कह रहे हैं कि भाई बेसिक सैलरी है उसमें खर्चा नहीं चल पा रहा है, कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं चल पाएगा, चल पाएगा। कहाँ देखिए ना, भाई नहीं चल पाएगा, 10,000 में कौन सा खर्चा चला लेगा? अब 1 मिनट मेरी इनसे एक चीज पूछने दो भाई, आप कब से नौकरी कर रहे हो? कब से नौकरी? करीब 2-3 साल हो गई। 2-3 साल ही हुए। हाँ। 2010 में जब ये उसकी कांग्रेस की सरकार थी, क्या सैलरी थी? 7,000 6-7,000 होगी, लमसम होगी। 7,000 थी। हाँ। दिखाओगे मेरे को? अरे 6,000 होगी यार। दिखाओगे? कितना थी? दिखाओगे? आप मानो यार 10 में आए थे, 2,800 रुपए हेल्परी सैलरी थी। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से। अब एक चीज बताओ मेरे को एक चीज बताना, आपका ये टी शर्ट 100 रुपये का है, ठीक है। तो भाई 80 रुपये लेबर को तो नहीं दे देगा ना? फैब्रिक आएगा, सिलाई आएगा, सिलाई लगेगा, जो इसमें कॉस्ट होगा वो जोड़ा जाएगा, है ना?
उस हिसाब से देगा ना, अपना भी जो बनाएगा वो भी तो रखेगा ना। इस बात को भूल जाइए कि भाई कि जो राज अपने जेब से दे देगा, कौन कोई भी सरकार अपनी सरकार हमें जेब से दे रही है, सरकार दूना ले रही है तुम्हारी जेब से यार। कितना जितना लोग टैक्स कुछ भी ले लो आप, ये बताइए चम्मच लोगे, चम्मच से भी टैक्स दोगे आप। ये कहने की बात है भाई। कहने की क्या बात है, आपको पता नहीं जीएसटी लगती है। प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता, तब कितनी गवर्नमेंट नौकरी कितनी आई पिछले 5 साल? देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि जो इंटर ही पास करके 12,000 कितनी नौकरी आई? मैं बीटेक करके आया, मुझे 28,000 मिलती है, बताइए आप। अब बीटेक करके 28,000। भाई मैं तो नहीं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरी 30,000 सैलरी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। योग्य है ना, बताइए आप। योग्य जो योग्यता मायने रखती है आज के समय में, योग्यता। आपका चार्ट करके आएंगे, अंबानी 50,000 नहीं देगा भैया आपको। हुनर सीखो ना भैया। बताओ ना यार, ये बताओ यहाँ पे ऐसे लोग हैं। कितना भी कम तो 28,000 रुपए, 28,000 ओवर टाइम लगा के नहीं। स्टाफ की सुनो, स्टाफ की सैलरी कभी ना ओवर टाइम नहीं मिलता, ना उनका पीएफ कटता है, नहीं और कुछ होता है। मास्टर कभी नहीं होता है, ध्यान रखना है। 4 बजे हाँ नहीं होता ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं होता। पता चलता तुम्हें स्टाफ का ना कभी पीएफ नहीं करता, जिसका सैलरी 18-19,000 से प्लस होता है ना, उसका कभी पीएफ नहीं करता। नहीं होता भाई, पीएफ ऐसा नहीं करता, उसका मैं भी जानता हूँ। मेरा नहीं करता पीएफ। तो फिर भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं मास्टर हूँ, हाँ मास्टर हूँ। तो एचआर वालों का सैलरी कट रहा है क्या? हैं? बताइए। HR वाले क्या मतलब? एचआर में स्टाफ जो एचआर में आता है ना, हैं? तो आपकी गिनती एचआर में है क्या? HR में क्यों होगा भाई? फिर? HR डिपार्ट कहाँ है और तो कहाँ आप क्या तो स्टाफ है? हैं? यार इनको खाली समझ नहीं आ रहा यार मेरे। ठीक है, पता ठीक नहीं है। यार कौन से इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लोगों के पास जाएंगे, आम पब्लिक के पास जाएंगे, क्या सोचती है जनता 24 में कौन सी सरकार जो है बेहतर है उनके लिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप फॉलो करिए हमें।